अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यमी फूड एंड ब्यूटी टिप्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बल्कि आइकन को भी दबा दे। तो मैं आपके लिए लाई हूँ जी रमजान की प्री प्रेप की कुछ एसेंशियल रेसिपीज, उसका पार्ट 1। तो पहली रेसिपी है जी होममेड पटियां। मैंने मार्केट में ट्राई किया तो मुझे रोल की पटियां नहीं मिल रही थी, समोसा पट्टी मिल गई थी। तो मैंने कहा क्यों ना घर में बना ली जाए। अब मैं ये एक दिन में सारी चीज़ें बना रही हूँ, तो मैंने डो एक साथ तैयार कर लिया दो रेसिपीज़ के लिए। एक तो मैं मून समोसेस के लिए रेसिपी के लिए और एक पट्टियों के लिए। तो अब मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगी जी 3 पट्टियाँ, जिसके लिए 1 कप मैदा इनफ होगा। तो एक साथ ही मैं डो गूंद लूंगी दोनों चीज़ों के लिए। आपने भी अगर आपने दोनों चीज़ें बनानी है तो आप एक साथ ही तैयार कर लीजिए अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब इसमें मैं अच्छे तरीके से इसको छान लूंगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी जी 1 टीस्पून जीरा, अजवाइन और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है और फिर आपने इसमें ऐड करने हैं जी 2 चम्मच चावल खाने वाले चम्मच घी नहीं है तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से जो सी चीज अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने कर लेना है जी मिक्स। फिर उसके बाद आपने चेक करना है कि जो घी या ऑयल आपने डाला है वो पूरे मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है या नहीं। उसके लिए मैं आपको हमेशा से जब भी डो बनाती हूँ तो मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि अच्छे तरीके से आपने मिक्स करने के बाद उसको यूं हाथों की मदद से चेक करना है जोड़कर कि चीज जो आटा है वो थोड़ा बहुत जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। अगर नहीं जुड़ा तो इसका मतलब है कि इसमें घी या ऑयल जो आपने ऐड किया है वो सारे आटे में या मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ। तो फिर मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो फिर मैंने 1 चम्मच और डाल दिए थे, यानी 2.5 कप मैदे में आप 3 चम्मच घी या ऑयल के डालेंगे। और फिर उसके बाद आपने पानी के साथ, पानी रूम टेम्परेचर पे होगा, आपने उसको अच्छे तरीके से डो को तैयार कर लेना है और फिर आपने 20 से 30 मिनट के लिए डो को रख देना है। फिर उसके बाद हम लोग अच्छे तरीके से डो को नीट करेंगे और फिर उसके बाद हम बनाएंगे पट्टियां। इस तरीके से आपने मार्बल को अच्छे तरीके से साफ करके उसके ऊपर मैदा डस्ट कर अच्छे तरीके से आपने डो को कर देना है नीट। और फिर हम डो को काट लेंगे जितना हमें चाहिए पट्टियों के लिए, और उसको अच्छा सा एक पेड़ा बनाकर हाफ हम रख लेंगे जी मून समोसे के लिए और हाफ हम ले लेंगे जी पट्टियों के लिए। अब हम अच्छे सा पेड़ा बना लेंगे और फिर बड़ी सारी रोटी बेल कर हम एक बाउल लेंगे जिससे हम कट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि एक स्टैंडर्ड साइज हमने रखना है तीनों पट्टियों का।
पट्टियाँ बनाने के बाद आपने ऑयल अच्छे तरीके से स्प्रेड करना है और फिर मैदे को आपने अच्छे तरीके से डस्ट कर लेना और फिर आपने तीनों पट्टियों को लेयर की शेप में इस तरह करके ऊपर रख देना है और फिर अच्छे तरीके से आपने एक पतली सी बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। आपने फ्लेम को लो रखना है और फिर आपने इनको सारी साइड से पकाना है अच्छे तरीके से बेलने के बाद कि ताकि पतली पतली सी जो है हमारी पट्टियां सी बने तैयार हो जाए। अब हमने इसको तवे पे डाल दिया और फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो है, जैसे दम के लिए हम लोग रखते हैं, और हमने अब दोनों साइडों से पकाना है और फिर हमने आस्ता आस्ता जो पट्टियां हैं इनको हटाते जाना है। गर्म होंगी, आपने जरा एहतियात से करना है। और ये मैदा ऑयल और जो मैदा है वो डस्ट इसीलिए किया जाता है कि ये जो पट्टियां ये आसानी से अलग हो जाए। और आपने इस तरह दोनों साइडों से पका लेना है तीनों पट्टियों को और फिर जबरदस्त सी आपकी पट्टियां रेडी हो जाएंगी। अच्छे तरीके से आपने कट कर लेना है, अच्छे तरीके से आपने कट कर लेना है एक स्क्वायर शेप में। और फिर ये जो रह जाएंगी इससे हम बनाएंगे जी पापड़ी। तो नेक्स्ट रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है जी होममेड पापड़ी की। अगर आप इस तरह रोल या समोसे की पट्टियां बना रहे हैं तो आपने इनको जिप-लॉक बैग में डालकर फ्रीजर में रख लेना है। जब आपने रोल या समोसे बनाने हैं फिर आपने इनको निकाल लेना है। ये 1 मंथ के लिए बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और ठीक रहेंगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जो है कि जी पापड़ी। और पापड़ी बनाना बहुत ही आसान है। आप वैसे भी डो बनाकर उसको पतला सा बेल कर इस तरह कट कर स्ट्रिप्स में पापड़ी बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप रोल की पट्टियां बना रहे हैं या समोसे की पट्टियां बना रहे हैं तो उसका जो वेस्ट पार्ट है वो भी आप एज अ पापड़ी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी रोल्स जो हमने बनाई थी पट्टियां। तो अब उनकी हम फिलिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया है जी पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल और अब इसमें मैं एक मीडियम साइज की प्याज चॉप करके डाल दूंगी। जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, हमने फुली प्याज को ब्राउन या गोल्डन नहीं करना, हमने थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करना है। और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जीरा। अच्छे तरीके से हम फिर इसको मिक्स कर लेंगे और 1 चम्मच हम डालेंगे जी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। और अच्छे तरीके से जब अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा 2 से 3 सेकंड हम इसको पकाएंगे और फिर जब इसमें ऐड कर देंगे जी हम बीफ का कीमा। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी यूज कर सकते हैं, चाहें तो बोनलेस चिकन भी यूज कर सकते हैं। मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे जी बीफ का कीमा। और अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको इसमें ऐड करेंगे जी नमक और बाकी स्पाइसेस और मटर ऐड करेंगे। और इसमें हम जो वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं वो ऐड कर रहे हैं जी कैप्सिकम और कैबेज। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ जी नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 पिंच टर्मरिक और 1 खाने का चम्मच टिक्का मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, मुझे पसंद है तो इसलिए मैं ऐड करती हूँ। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसमें आपने डालने हैं जी मटर। मटर मैंने फ्रीज किए हुए थे और फिर आपने हाफ कप पानी डालकर इसको जो कीमा और मटर को गलने के लिए रख देना है। जब कीमा और मटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हमने इसमें कैप्सिकम और कैबेज डालनी है।
एंड पर मैंने इसमें ऐड किया जी स्वीट कॉर्न्स 2 से 3 चम्मच। अच्छे तरीके से फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। हाफ लेमन ऐड करूंगी और फ्रेश कोरिएंडर से हम इसको कर लेंगे जी गार्निश। जबरदस्त सा रोल का फिलिंग तैयार हो जाएगी। इसको हम फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब हमने जो पटियां बनाई थी इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह रोल बनाने हैं। और मैंने स्लरी तैयार कर ली थी जो कि है जी मैदे और पानी की। तो वो तो सिंपल सी है, आपको कंसिस्टेंसी नजर आ जाएगी कि किस तरह की आपने थिक रखनी है। और इसके बाद अच्छे तरीके से हम इसमें थोड़ी थोड़ी फिलिंग डालेंगे और जबरदस्त से रोल हम रेडी कर लेंगे। इतने जबरदस्त और मजे के बने हैं। अभी तो फिलिंग तो मैंने चखी थी, बहुत जबरदस्त थी। रमजान में फिर इनको मैं बनाऊंगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये कैसे बने हैं, कैसे मजे के हैं और कितने मजे के हैं। मजे के तो ज़ाहिर है सारा कमाल ही फिलिंग का होता है। फिलिंग जबरदस्त सी बनी है तो रोल भी मजे के बनेंगे। इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी आपकी स्लरी की और अच्छे तरीके से आपने कर लेना और सारे रोल आपने तैयार कर लेने हैं। कुछ मैंने बड़े तैयार किए थे और कुछ मैंने दूसरे स्टाइल से बनाए थे तो वो थोड़े से छोटे बने थे, लेकिन कोई नहीं, सारे ही अच्छे लगते हैं। मजे के रोल तैयार हो गए हैं जी। अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो कि है जी पकोड़ा मिक्स। इसके लिए आपको चाहिए जी 2 कप बेसन। और अभी मैं आपको सिर्फ 2 कप बेसन के हिसाब से बता रही हूँ, बाकी आपने अपने जितना आपने बेसन डालना है उस हिसाब से फिर आपने स्पाइसेस को ज़्यादा कर लेना है। 2 कप आप यहाँ पे ले लेंगे जी बेसन। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक हाफ टी स्पून, दड़ा मिर्च हाफ टी स्पून, 1 पिंच टर्मरिक, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ड्राई कोरिएंडर, हाफ टी स्पून जीरा और हाफ टी स्पून अजवाइन। अच्छे तरीके से हम इसको कर लेंगे जी मिक्स। और फिर हमारा जबरदस्त सा पकोड़ा मिक्स रेडी हो जाएगा और फिर हम इसको रख देंगे जी फ्रिज में। और जब भी आपने पकोड़े बनाने हैं तो आपने इस तरीके से इसको बस इसमें आपने बाकी जो पालक और प्याज वगैरह आलू वगैरह जो भी आपने डालने हैं वो डालेंगे और आपके झटपट से पकोड़े रेडी हो जाएंगे। तो अब ये है कि जी ये रात का टाइम है, इसमें मैंने भिगो के रख दिए हैं जी चने, काले चने और रेड किडनी बीन्स। ये मैंने आपके साथ एक दफ़ा पहले भी शेयर की थी, ब्लैक चनों की और लाल लोबिया की चाट। तो रमज़ान में मैं लाजमी बनाती हूँ। एक दिन मैं दही भल्ले बनाती हूँ और एक दिन मैं काले चने और रेड लोबिया की दाल बनाती हूँ, चाट बनाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त सी बनती है। रमज़ान में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैं अभी से ही बॉईल कर कर फ्रीज़र में रखूँगी ताकि रमज़ान में काफ़ी काम होता है तो आसानी हो जाए और फिर ताकि हमें टाइम मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का और रेस्ट का। तो अब मैं इसमें काले चने भी डाल दूंगी क्योंकि दोनों चीज़ें मुझे इकट्ठी ही चाहिए, तो मैं इनको इकट्ठे ही भिगो के रख दूंगी और इकट्ठे ही इनको मैं प्रेशर कुकर में बॉईल कर दूंगी। इसमें मैं डालूंगी जी हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और फिर मैं एक रात के लिए इनको भिगो के रख दूंगी और सुबह मैं प्रेशर कुकर में इनको बॉईल कर लूँगी अच्छे तरीके से। 7 से 8 मिनट लगेंगे और ज़बरदस्त से ये बॉईल हो जाएंगे अगर आपने ओवरनाइट भिगो के रखे हुए हैं तो।